इससे पहले की स्टोरी जानने के लिए चैनल पे जाके इस वीडियो को क्लिक करें। दूसरी तरफ एनरी और प्रिंसेस की तरफ भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। एनरी अपने क्रिस्टल को यूज करके एक स्वॉर्ड बना लेती है, पर हमला करने से पहले ही वो गिर जाती है और उसका क्रिस्टल प्रिंसेस के पास चला जाता है, जिसे यूज करके वो ज़ॉम्बी पे हमला करती है, जिससे ज़ॉम्बीज नॉकआउट हो जाते हैं। एनरी बताती है कि एक नॉर्मल स्पेल से ये ज़ॉम्बी हार गए, मतलब कोई नेक्रोमेंसी का यूज नहीं हुआ है। अब टोका यूना को लेकर वहाँ पहुँचता है। वो इन्हें बताता है कि अगर ये तुम्हें काट लेंगे तो तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। एनरी पूछती है कि यूना को क्या हुआ। टोका बताता है कि वो बिना कपड़ों के घूम रही थी, इसीलिए उसे कोल्ड हो गया है। टोका मन में सोच रहा है कि इन्हें यूना के बारे में बताना सही नहीं होगा। प्रिंसेस कहती है कि हमें इस टाउन से निकलना चाहिए, पर हम लोग वैगन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। टोका कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला था, मुझे इस सब का सोर्स पता करना है। एनरी खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली सर टोका, आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। प्रिंसेस भी इस बात से काफी खुश हो जाती है। अब वहाँ पर बेलार्को भी आ चुका है, जो कहता है कि फिर तो हमें मेयर के पास पहुँच जाना चाहिए। एनरी और प्रिंसेस उसे देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो। अब सीन चेंज होता है और मेयर के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ बचे हुए टाउन के लोग भी हैं। टाउन का मेयर कहता है कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, इस मेंशन की दीवारें काफी बड़ी है, वो मॉन्स्टर्स यहाँ नहीं आ सकते। तभी एक आदमी कहता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये वही लेजेंडरी हीरो शियोन है। उसे देखकर टाउन के लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम बच जाएंगे। अब यहाँ पर कॉलिन भी है, जिसे देखकर टोका कहता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं। कॉलिन खुश हो जाता है कि इसने हमें नहीं पहचाना। वो यूना को देखता है कि वो बेहोश है। कॉलिन टोका से कहता है कि आपकी फ्रेंड को कहीं ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया, हमें चेक करना पड़ेगा। टोका हड़बड़ा जाता है और कहता है कि उसे कोल्ड हुआ है और कुछ नहीं। कॉलिन कहता है कि हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, अगर वो लेजेंडरी हीरो की दोस्त भी हुई तब भी नहीं। टाउन वाले भी कॉलिन को सपोर्ट करते हैं। कॉलिन टोका से कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। वो मन में खुश हो रहा है कि मुझे अपना रिवेंज इतना जल्दी मिल रहा है। अब टोका कॉलिन को एक जोरदार पंच मारता है। वो सभी से कहता है कि अगर किसी ने उस पर उंगली भी उठाई तो मैं उसे मार डालूंगा। प्रिंसेस और एनरी भी टोका से पूछते हैं कि क्या वो सच कह रहा है। टाउन वाले भी टोका को कहते हैं कि आप तो हमें बचाने आए हो। तभी टोका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली में अगर कोई ज़ॉम्बी बन जाए तो तुम क्या उन्हें मार डालोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं यूना को बचाऊंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। प्रिंसेस कहती है कि स्वॉर्ड को अंदर कर लो। टोका कहता है कि तुम भी ऐसा बोल रही हो। अब एनरी कहती है कि तुम्हें पहले ही बता देना था, हम यूना को कभी जाने नहीं देते। अब यूना खड़ी होती है और टोका पे अटैक कर देती है, जिसे देखकर टाउन के लोग डर जाते हैं। यूना टोका के ऊपर चढ़ गई है। टोका यूना को रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी एनरी एक मैजिक यूज करती है, जिससे यूना शांत हो जाती है। एनरी कहती है कि उसे बस कोल्ड हुआ है। टाउन वाले भी कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है। अब सभी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। टोका पूछता है कि तुम यूना को नेक्रोमेंसी से कैसे कंट्रोल कर रही हो, कहीं यूना मर तो नहीं गई? एनरी कहती है कि तुम मैजिक क्रिस्टल चेक कर लो, वो अभी भी जिंदा है, और उन्हें एक स्पेल बताती है। अब टोका और प्रिंसेस एक साथ क्रिस्टल को यूज करके स्पेल बोलते हैं, जिससे उन्हें यूना के माइंड में उसका माना दिखने लगता है। पर उसके चारों तरफ एक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन हो गया है, जिसने यूना के सोल पे कब्जा कर लिया है। टोका पूछता है कि अगर यूना जिंदा है तो फिर नेक्रोमेंसी उसे कैसे काम कर गई? एनरी बताती है कि उस वायरस के कारण इसकी बॉडी एक मरी हुई बॉडी की तरह बन गई है। अब प्रिंसेस कहती है कि अगर इस वायरस का सोर्स मैजिक है तो फिर अगर हम मैजिक यूजर के क्रिस्टल को तोड़ दे तो यूना नॉर्मल हो जाएगी। टोका कहता है कि तुम सही कह रही हो, चलो इस मैजिक के यूजर को ढूंढते हैं। प्रिंसेस कहती है कि रुको, तुम इतने अंधेरे में ज़ॉम्बीज के बीच जाओगे तो मारे जाओगे। एनरी कहती है कि हमें सुबह होने तक का रुकना चाहिए। टोका एनरी से पूछता है कि तुम सुबह तक नेक्रोमेंसी यूज कर लोगी? एनरी कहती है कि मैं रिमोट नेक्रोमेंसी सोते टाइम यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं पोजीशन नेक्रोमेंसी यूज करूंगी। टोका कहता है कि तुम उसे उसके बॉडी में जाओगी।
एनरी कहती है कि मुझे नहीं लगता दुश्मन मेरे सोल को यूना के अंदर नोटिस कर पाएंगे। टोका कहता है कि मुझे यूना के अंदर जाने दो, अगर तुम गई तो फिर रिमोट नेक्रोमेंसी यूज नहीं कर पाओगी। एनरी कहती है कि आपका माना लेवल बहुत कम है, ऐसे में आप पोजीशन नेक्रोमेंसी से नहीं लड़ पाओगे। टोका कहता है कि मैं कुछ सोमा ड्रॉप पी लूंगा। प्रिंसेस कहती है कि उसे इस्तेमाल मत करो, वो बहुत कॉस्टली है। तभी टोका कहता है कि इसे अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है जब हम दुनिया को नहीं बचा सकते। अब प्रिंसेस भी कहती है कि मैं यूना के बॉडी में चली जाती हूँ। सब आपस में बहस करने लगते हैं। अब टोका कहता है कि मुझे करने दो, मैं ये काम कर सकता हूँ। यूना को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। एनरी कहती है कि ठीक है, तुम उसे पोजेस कर लो। अब टोका रेडी हो जाता है। अब एनरी पोजीशन नेक्रोमेंसी यूज करके टोका के सोल को यूना की बॉडी में अपलोड कर देती है। टोका अब यूना की बॉडी में है। वो उठता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, इस बॉडी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर टोका मन में सोच रहा है कि यूना की थाई अब मेरी है। प्रिंसेस टोका से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। टोका कहता है कि यूना की बॉडी को चेक कर रहा था कि इसमें कोई बाइट मार्क तो नहीं है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगा तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। टोका कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो भी इस तरह के सिचुएशन में। टोका सोच रहा है कि मैं बच गया, मुझे और भी चांस मिलेगा यूना की बॉडी को चेक करने का। टोका कहता है कि मुझे अब नहाने जाना है क्योंकि इतनी भाग दौड़ के बाद मेरा बहुत पसीना निकल गया है। अब एनरी और प्रिंसेस यूना की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उसे नहलाते हैं। टोका सोच रहा है कि इस पट्टी के कारण मैं थाई नहीं देख पा रहा। प्रिंसेस बताती है कि मेयर ने सभी के लिए रूम रखा है। टोका यूना के रूम में चले जाता है और उसकी थाई को स्टॉकिंग पहनाने ही वाला होता है कि अचानक से एनरी और प्रिंसेस वहां आ जाते हैं। टोका दरवाजा खोलता है। प्रिंसेस कहती है हम सभी को एक साथ सोना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तभी टोका कहता है कि एक लड़के के साथ रूम शेयर कर पाओगे। प्रिंसेस कहती है कि तुम अभी यूना की बॉडी में हो, इसीलिए हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। वो तीनों एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। टोका सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, पर फिर अचानक से खुश हो जाता है कि मैं यूना के साथ साथ प्रिंसेस की भी थाई देख सकता हूँ। तभी अचानक से यूना की बॉडी में अपने आप रस्सी बन जाती है। प्रिंसेस कहती है कि मैं यूना को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी मैंशन के बाहर जमा हो गए हैं। उनके बीच में एक ब्लैक हेड डेविल भी है जो एक हाथ से दीवार तोड़ देता है। बेलार्को मैंशन के ऊपर खड़ा है और सब देख रहा है। सभी जग जाते हैं। ज़ॉम्बी मैंशन के अंदर आ चुके हैं। कॉलिन आराम से खड़े होकर ये देख रहा है कि ये लोग अंदर आ गए हैं। एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, पर फिर पता चलता है कि वो तो एक बॉडी डबल था और उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार शॉक लगता है। कॉलिन कहता है कि मुझे उस डम मेयर का चेहरा देखना है। अब ज़ॉम्बी टोका के रूम में भी घुस जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। प्रिंसेस कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं, इन्हें बिना मारे रोकना बहुत मुश्किल है। एनरी अपना रिमोट नेक्रोमेंसी यूज करके ज़ॉम्बीज को रोक देती है। कॉलिन कहता है कि मेयर को ज़ॉम्बी ने घेर लिया है। वो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था ये जगह एकदम सेफ है। मेयर कहता है कि मेरी मदद करो और मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाऊंगा, पर उसके सामने एक डेविल आ जाता है। नाइजन कहता है कि हमें मेयर को बचाना चाहिए, पर कॉलिन मना कर देता है। ये काम लेजेंडरी हीरो का है। अब टोका और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। एनरी कहती है कि हम बहुत दूर हैं, मेयर की मदद नहीं कर पाएंगे। प्रिंसेस कहती है कि फिर मैं इसे यूज करूंगी। एनरी कहती है कि ये वही क्रिस्टल है जिससे आइस निकलता है, पर वो तो एक कमजोर स्पेल है। प्रिंसेस उस क्रिस्टल को अपने बो में लगा देती है, जिससे एक आइस एरो निकलता है और वो डेविल को मार देता है। मेयर कहता है कि मैं बच गया। अब सभी लोग उसके सामने खड़े हैं। कॉलिन कहता है कि यहाँ सच में कोई सेफ जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। मेयर एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है, जिससे वो लोग मेंशन की छत पे पहुंच जाते हैं। बेलार्को भी वहीं पे है। वो कहता है कि इम्पोस्टर हीरो भी यहीं पर है। मेयर उन्हें छत पर बने एक रूम में ले जाता है, जहाँ सारे वेपन्स रखे हुए हैं। मेयर कहता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में हमला कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो कैनन फायर भी करता है। टोका कहता है कि इससे वो जान जाएंगे कि हम यहाँ हैं। मेयर कहता है कि ये रूम सबसे सेफ है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी टोका कहता है कि ये तो तुमने दीवार के लिए भी बोला था। अब मेयर बताता है कि वो हार चुका है। प्रिंसेस उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो सभी नॉर्मल हो
जाएंगी। मेयर पहचान जाता है कि ये लड़की तो प्रिंसेस है, पर प्रिंसेस मना कर देती है और कहती है कि आप गलत समझ रहे हो। एनरी बताती है कि इतने सारे लोगों को ज़ॉम्बी बनाना मतलब ये किसी हाई रैंक डेविल का ही काम है। टोका पूछता है कि तुम्हारे पास लीलैंड का मैजिक क्रिस्टल है? एनरी उसे वो क्रिस्टल दे देती है। अब टोका स्पेल बोलता है जिससे प्रिंसेस बिना कपड़ों के दिखाई देती है। प्रिंसेस कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? टोका कहता है कि सॉरी, मैं तो बस डेविल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब टोका एक्सरे क्रिस्टल के साथ साथ माना क्रिस्टल भी यूज करता है, जिससे उसे ग्राउंड में 3 डेविल्स दिखते हैं, जिनमें से एक हाई रैंक डेविल दिखता है। टोका कहता है कि हम लोग अभी 6 हैं। बेलार्को कहता है कि मुझे भूल गई क्या? टोका कहता है कि हम 7 हैं और वो 3। अगर हमें उनकी लोकेशन पता होगी तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। कॉलिन कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें? टोका और बाकी लोगों को याद आ जाता है कि ये दोनों लीलैंड के साथ थे। कॉलिन कहता है कि मतलब तुम असली प्रिंसेस हो, अब तुम क्या करोगी? प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम यहाँ के लोगों को बचाने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर सकती हूँ। कॉलिन का पार्टनर कहता है कि अगर वो हमें गलती सुधारने का मौका दे रही है तो हमें वो ले लेना चाहिए। कॉलिन कहता है कि ठीक है, हम हेल्प करेंगे। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। सब चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। टोका कहता है कि जमीन के नीचे से एक डेविल सीधा उनकी तरफ आ रहा है। डेविल जमीन तोड़कर बाहर आ जाते हैं। मेयर कहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? टोका कहता है कि तुमने जो कैनन फायर किया था ना, उसके कारण इन्हें पता चल गया है। रेड हेड डेविल शियोन की बॉडी में अपना टेंटिकल घुसा देती है जिससे वो मर जाए। एनरी कहती है कि उससे कुछ नहीं होगा, हीरो की बॉडी नॉर्मल अटैक से अपने आप हील हो जाती है। डेविल कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। अब नाइजन एक डेविल पे अटैक कर देता है, पर वो डेविल अटैक को रोक देता है और उसे पीछे ढकेल लेता है, जिससे वो दीवार में जा टकराता है। टोका कहता है कि ये डेविल जिस चीज को टच करता है वो ब्लास्ट हो जाता है। अब डेविल प्रिंसेस को भी ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर वो डॉच करके बच जाती है, लेकिन उसका टॉप निकल जाता है। टोका कहता है कि हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मोटा डेविल कॉलिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है। फिर पता चलता है कि वो तो एक बॉडी डबल था, पर उस डेविल को कुछ नहीं होता। बेलार्को कहता है कि मैं इसे देखता हूँ। अब रेड हेड डेविल का एक टेंटिकल मोटे डेविल को लगता है, जिससे उसका पावर अप हो जाता है। अब बेलार्को को एक पंच मारता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब मोटा डेविल इन पर अटैक करता है, पर वो लोग डॉच कर लेते हैं। एनरी बताती है कि रेड हेड डेविल ही हाई रैंक डेविल है, जो इन दोनों डेविल्स और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। टोका एनरी से कहता है कि जल्दी से सेक्रेट स्वॉर्ड को यूज करो और डेविल को क्रश कर दो। एनरी कहती है कि स्वॉर्ड चेंज नहीं हो रहा है। टोका कहता है कि तुम्हें इमेजिन करना है। एनरी कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा। अब टोका स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि देखो, इसे ऐसे करते हैं। अब स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है और मोटे डेविल को बीच से चीर देती है। प्रिंसेस कहती है कि तुम सेक्रेट स्वॉर्ड कैसे यूज कर पा रहे हो? टोका पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? प्रिंसेस कहती है कि तुम अभी यूना की बॉडी में हो, भूल गए? टोका कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को कैसे यूज कर पा रहा हूँ। प्रिंसेस बताती है कि सेक्रेट स्वॉर्ड्स ने तुम्हें चूज किया है, अब तुम एक लेजेंडरी हीरो बन चुके हो। टोका कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं ऐसे ही शादी नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती है कि तुम भी मुझे पहले वाले हीरो की तरह छोड़ दोगे। टोका कहता है कि अब मैं लेजेंडरी हीरो हूँ, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम आ गए हैं। वो सोच रहा है कि मुझे पूरे वर्ल्ड के गर्ल्स की थाई देखनी है, पर अभी लड़ाई चालू है। एनरी कहती है कि उस हाई रैंक डेविल ने इसे बजर्क मोड में डाल दिया है। अब वो एक स्पेल यूज करती है, जिससे मोटा डेविल रुक जाता है। अब प्रिंसेस उसे आइस एरो से मारती है। कॉलिन भी उसे शॉक देता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो डेविल गिर जाता है। वो लोग देखते हैं कि डेविल वहां से भाग गई है। कॉलिन कहता है कि वो हाई रैंक डेविल इन्हें आगे करके खुद भाग गई होगी। अब अचानक से उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो ज़ॉम्बी को लात मार देता है। अब उसे छेद से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगते हैं। टोका रूम का दरवाजा बंद कर देता है।
वो माना और एक्सरे क्रिस्टल से चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं। प्रिंसेस कहती है कि इन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। टोका कहता है कि ऐसा नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ साउंड और आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। कॉलिन गुस्से में कहता है कि हमें तुरंत हाई रैंक डेविल को मारना होगा। अब वो लोग देखते हैं कि हाई रैंक डेविल भाग रही है। प्रिंसेस उसे बो से मारने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। अब टोका अपने स्वॉर्ड्स को एकदम लंबा कर लेता है और कॉलिन उसमें से स्लाइड करते हुए नीचे जमीन में पहुंच जाता है। कॉलिन डेविल को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला होता है कि अचानक से उसके पेट में एक गोली आर पार हो जाती है और वो गिर जाता है। अब पता चलता है ये गोली एक नेक्रोमेंसर ने चलाई थी। दूसरी तरफ मेयर घोड़े से भागने की कोशिश करता है। टोका कहता है कि तुम एक नंबर के फट्टू हो। कॉलिन की हालत बहुत खराब है। टोका देखता है कि हाई रैंक डेविल के साथ एक नेक्रोमेंसर भी है। एनरी उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो सर डिएगो है। अब पता चलता है कि जिस हाई रैंक डेविल से इन लोगों ने फाइट की थी उसे डिएगो कंट्रोल कर रहा था। डिएगो समझ जाता है कि हीरो मर चुका है और टोका उसकी बॉडी में है। वो उसे पूछता है कि तुमने हीरो को मारा है जिसने डार्क लॉर्ड को हराया था, तुम हो कौन? डिएगो कहता है कि तुम्हारा माना लेवल 4 है। ये सुनकर टोका डर जाता है कि मेरा लेवल इतना गिर चुका है। मैंने स्पेल और स्वॉर्ड्स यूज करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। एनरी बता देती है कि टोका का माना लेवल सिर्फ 1 है। ये सुनकर डिएगो हंसने लगता है। डिएगो कहता है कि अगर इसने हीरो को मारा है तो फिर ये हमारे गोल को ज्वाइन कर सकता है। हम 3 साल पहले का बदला चाहते हैं। 4 महीने पहले हेल गेट ओपन हो गया था। बहुत जल्दी वहाँ की धुन यहाँ फैल जाएगी और इस वर्ल्ड में ह्यूमंस मारे जाएंगे और सिर्फ जिंदा लाशें बची रहेंगी। हेनरी पूछती है कि और भी नेक्रोमेंसर बच गए हैं। डिएगो कहता है कि हाँ बच गए हैं। वो हेनरी को ऑफर देता है कि हमारे साथ आ जाओ, तो अभी हेनरी मना कर देती है। टोका कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि हम हीरो की बॉडी को यूज करके लोगों को अपनी तरफ ला सके। डिएगो कहता है कि अगर तुम ह्यूमंस ने 3 साल पहले सुना होता तो वो इंसिडेंट होता ही नहीं। डिएगो ये भी बताता है कि उसने डेविल्स के साथ दोस्ती कर ली है। एनरी कहती है कि डेविल्स हमारे असली दुश्मन हैं। डिएगो कहता है कि सॉरी एनरी, ह्यूमंस हमारे असली दुश्मन हैं। अब डिएगो अपना मैजिक यूज करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को बुलाता है। टोका एनरी से कहता है कि डिएगो के माना की कोई लिमिट तो होगी जैसे तुम्हारी होती होगी। एनरी कहती है कि मुझे नेक्रोमेंसर के बीच में फेलियर समझते हैं। एनरी बताती है कि नेक्रोमेंसर जिनकी बॉडी हेल में ढल जाती है उनका माना लेवल 10 से स्टार्ट होता है। इस टाइम डिएगो का माना लेवल 40 है। ये सुनकर टोका की फट जाती है। अब कॉलिन डेविल को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है पर डिएगो उसे बचा लेता है। अब डिएगो उस डेविल का गला पकड़ लेता है और उसे चिल्लाने लगता है। वो उससे वहाँ से भाग जाने को कहता है। अब ज़ॉम्बी टोका की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। टोका सेक्रेट स्वॉर्ड को यूज करके ज़ॉम्बीज़ को चारों तरफ एक दीवार बना देता है और उन्हें कैद कर लेता है। डिएगो कहता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते का कांटा हो। टोका उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारे मन में ये नहीं चल रहा है मैं लेजेंडरी हीरो की स्वॉर्ड को कैसे यूज कर पा रहा हूँ। डिएगो पूछता है कि तुम्हारे पास हीरो की बॉडी भी है, आखिर तुम हो कौन? टोका बस डिएगो का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि इस बार 3 साल पहले वाले इंसिडेंट से कुछ डिफरेंट है और वो मैं हूँ। मेरा टैलेंट माना लेवल से डिसाइड नहीं किया जा सकता। मैंने लेजेंडरी हीरो को हराया, उसकी स्क्वाड यूज की। तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने ऐसा कैसे किया? मेरे पास एक डिवाइन पावर है जो मैजिक से ज्यादा पावरफुल है और वो है लूसियस थाई। ये सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है कि ये ऐसे टाइम में भी मजाक कर रहा है। डिएगो कहता है कि मतलब ऐसी पावर सच में है? टोका कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तो कैसा रहेगा अगर तुम इन सब विलेजर्स को ठीक कर दो और मैं तुम्हें जाने दूं। डिएगो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत छुपे रुस्तम हो और तुमसे डायरेक्ट फाइट करना खतरनाक होगा, पर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि सेक्रेट स्वॉर्ड को बिना माना के भी यूज किया जा सकता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें सोमा ड्रॉप यूज करना चाहिए। टोका कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा टैलेंट माना से डिसाइड नहीं किया जा सकता। तभी अचानक से उनका वैगन साइड से आता है और डिएगो को दीवार में धंसा देता है जिसे मेयर चला रहा था। मतलब वो भाग नहीं रहा था।
बदले में टोका ने मेयर को प्रिंसेस को नेक्ड दिखाने का वादा किया था। प्रिंसेस चिल्लाकर मना कर देती है। अब नाइजेन पूछता है कि मेयर को कैसे पता कि किसको हीट करना है, वो तो यहाँ था भी नहीं। टोका बताता है कि उसने बड़े लेटर में बिल्डिंग के दीवार में लिख दिया था, जिसे देखकर मेयर समझ गया था। अब उस हाई रैंक डेविल की बारी है। अब वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और डिएगो हंसते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर टोका चौंक जाता है कि ये बच कैसे गया। एनरी ने सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर लिया है। डिएगो कहता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे और एनरी भी थक जाएगी। मेयर बताता है कि मैं हेल्प लेकर आया हूँ। अब वहाँ पर एक और लेजेंडरी हीरो आ चुके हैं जिसका नाम मिली यूनिस है। टोका कहता है कि मिली यहाँ क्या कर रही है। मिली यूना को देखकर कहती है कि बिग सिस। उनके साथ यूना के फादर भी हैं। यूना के डैड कहते हैं कि प्रिंसेस काफी बड़ी हो गई है। ये देखकर टोका उसका सिर जमीन में गाड़ देता है। वो मन में कहता है कि ये बुढ़ा हॉट गर्ल्स को देखकर खुश हो जाता है। डिएगो कहता है कि यहाँ 2 लेजेंडरी हीरो नहीं हो सकते। मिली कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड धुरंधाई की पावर दिखाती हूँ। अब मिली अपने स्वॉर्ड से डिएगो पे हमला करती है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब यूना के फादर उस पर फायर थंडर टेक्निक यूज करते हैं। एक मैजिशियन भी डिएगो पर अपना मैजिक यूज करती है। यूना के फादर हाई रैंक डेविल पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पर डिएगो उन पर हमला कर देता है। यहाँ पता चलता है कि इतने सारे अटैक करने के बाद भी डिएगो को कुछ नहीं हुआ। अब डिएगो एक बर्ड डेविल को बुला लेता है। वो कहता है कि हम अपनी फाइट कभी और खत्म करेंगे। मैंने जो स्पेल यूज किया है वो डेविल कन्वर्जन मैजिक है। एक दिन बाद वो सभी ज़ॉम्बी डेविल बन जाएंगे और जिसका माना सबसे कम होगा वो सबसे पहले डेविल बनेगा। टोका सोच रहा है कि यूना तो बहुत जल्दी डेविल बन जाएगी। डिएगो बताता है कि अगर तुम मैजिक कास्ट करने वाले डेविल को मार भी दोगे तो भी वो लोग डेविल बन जाएंगे। अब डिएगो वहाँ से उड़कर निकल जाता है। अब एक मैजिशियन यूना के फादर को हील करने आती है, पर वो कहता है कि पहले कॉलिन को हील करो। मैजिशियन कॉलिन को हील करने लगती है, पर वो कहती है कि मैं इस डेविल कन्वर्जन स्पेल को रिवर्स नहीं कर सकती। कॉलिन कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। वो टोका को अपने सारे मैजिक क्रिस्टल और टूल्स दे देता है। टोका कहता है कि मैं उस डेविल को पक्का हरा के रहूंगा। अब मैजिशियन मेंशन की टूटी हुई दीवार को वापस जोड़ देती है। अगले दिन मेयर कहता है कि मैं इस सब की जानकारी देने कैपिटल जा रहा हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है कि भाड़ में जाओ। टोका कहता है कि हम अगले 24 घंटे में उस डेविल को हरा देंगे। प्रिंसेस टोका से पूछती है कि हम उस डेविल को कैसे ढूंढेंगे। टोका बताता है कि सिरेला ने जिस डायरेक्शन में वो जाते हुए देखा था वो डेविल उसी डायरेक्शन में गए थे। वो एक जगह पे मिलते हैं और वो जगह यूना और मेरा होम टाउन एल्वानिया है, जिससे डेविल ने 3 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सभी लोग वैगन में बैठकर एल्वानिया की तरफ बढ़ रहे हैं। टोका कहता है कि हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मिली अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ और सिर्फ 16 साल की हूँ। अब यूना के फादर अपना इंट्रो देते हैं कि मैं फेरी यूनिस हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। ये सुनकर टोका कहता है कि ये तो काफी क्रीपी इंट्रो था। प्रिंसेस कहती है कि मास्टर फेरी आपसे मिलकर अच्छा लगा। फेरी कहता है कि माय प्लेजर प्रिंसेस, आपको लेजेंडरी हीरो के साथ यहाँ देखना मेरे लिए सरप्राइज था। टोका पूछता है कि तुम इसे जानती हो? तभी प्रिंसेस बताती है कि मास्टर फेरी 4 नाइट में से एक थे, पर वो 4 साल पहले निकल गए थे। तभी फेरी बताता है कि मैंने टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पे फीमेल नाइट्स के साथ खेलने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया और मुझे कैपिटल से निकाल दिया गया। टोका कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो। फेरी कहता है कि मुझे सिरेला को छोड़ के जाने का रिग्रेट होता है। अब उनकी पार्टी की एक मैजिशियन अपना नाम बताती है कि मैं सनन पेट्रल्का हूँ, और दूसरी वाली सो रही है जो पर्ची में अपना नाम लिख देती है। उसका नाम डोरोथी है। फेरी बताता है कि डोरोथी सियोन की पार्टी की मेंबर थी। टोका सोच रहा है कि अगर उसे पता चलेगा कि सियोन मर चुका है तो वो क्या कहेगी। फेरी सियोन को कहता है कि आप मेरी बेटी और प्रिंसेस के साथ ट्रेवल क्यों कर रहे हो? आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगे क्या? टोका कहता है कि सियोन गेट और हेल के सील को टूटने से नाराज है।
इसलिए उसने कसम खाई है कि जब तक वो पूरे वर्ल्ड को नहीं बचा लेगा वो किसी और चीज पे ध्यान नहीं देगा। फेरी कहता है इनक्रेडिबल। टोका सोच रहा है कि इन लोगों ने मेरी बात मान ली और मैं बच गया। अब मिली कहती है कि बिग सिस तुम टोका जैसे बात क्यों कर रही हो। टोका डर जाता है। वो जवाब देता है कि मैं बहुत टाइम से टोका के साथ हैंग आउट कर रही थी, इसीलिए उसकी तरह बात कर रही हूँ। मिली कहती है कि कहीं तुम टोका को चुराना तो नहीं चाहती। प्रिंसेस पूछती है कि तुम्हारा और टोका का रिलेशन क्या है। मिली बताती है कि मैं और टोका एक दिन शादी करेंगे। ये सुनकर प्रिंसेस एकदम गुस्सा हो जाती है और टोका को पूछती है। टोका बताता है कि हम उस टाइम बच्चे थे। उसने मुझे कहा था कि अगर लड़ाई में उसने मुझे हरा दिया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और मैं हार भी गया था, पर यूना बीच में आ गई थी और मुझे बचा लिया था। अब फेरी टोका का नाम सुनता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसका इन्फ्लुएंस मेरी बेटी के ऊपर इतना ज्यादा है। अगर मैं उस थाई फेटिस वाले पर्वर्ट से मिलूंगा तो उसे एक बार में निपटा दूंगा। टोका ये सुनकर सोच रहा है कि मैं भूल गया था कि ये बंदा मुझे कितनी बार मारने की कोशिश कर चुका है। सिर्फ यूना थी जो मुझसे अच्छे से बात करती थी। फेरी यूना से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद हम वापस अपने घर चलेंगे और वहाँ आराम से रहेंगे। टोका कहता है कि यूना नहीं जाना चाहती और वो मतलब कि मैं एक मैजिशियन बनना चाहती हूँ। फेरी कहता है कि तुम्हारे अंदर माना ही नहीं है तो तुम मैजिशियन कैसे बनोगी। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि टाउन लौट जाओ। टोका सोच रहा है कि इसका बाप कितना कमीना है। वो उनसे कहता है कि हम उस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। अब अचानक से वैगन रुक जाता है क्योंकि रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर है। अब डियोगो को दिखाया जाता है। उसके साथ एक और नेक्रोमेंसर है जो पूछता है कि टेस्ट सक्सेसफुल हो गया क्या। डियोगो कहता है कि टाउन के लोग 3 दिन में डेविल बन जाएंगे। लीलैंड के कंपेयर में इस डेविल का मैजिक काफी अच्छा है। हाई रैंक डेविल उसे थैंक यू कहती है, पर डियोगो उसे मानने लगता है कि तुमने ऑलमोस्ट प्लान खराब कर दिया था और वहाँ लेजेंडरी हीरो आ गया था। डियोगो ये भी बताता है कि उसकी पार्टी अब तक मर चुकी होगी। जब वो यहाँ आएगा तब यहाँ उसे 1000 से ज्यादा डेविल का सामना करना पड़ेगा। उनका खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ 21 घंटे बचे हैं, उसके बाद यूना और बाकी लोग डेविल बन जाएंगे। अब इन सभी को डेविल और उनके साथी ने घेर लिया है। फेरी उन्हें वहां से जाने को कहता है। अचानक से वहां एक बड़ा सा स्पाइडर डेविल आ जाता है, जिसे देखकर टोका की फट जाती है और वो लोग वैगन लेकर दूसरे रास्ते में भागने की कोशिश करते हैं। डेविल की तरफ एक लड़की भी है जो एक बड़े से गड्ढे में टोका के वैगन को गिरा देती है, जहां से वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। वैगन का एक चक्का टूट जाता है। एनरी कहती है कि लगता है इस गड्ढे को किसी ने मजाक में बनाया है। टोका कहता है कि ये मैंने नहीं किया है। अब प्रिंसेस देखती है कि वो सभी एक कुशन के ऊपर गिरे हैं। टोका बताता है कि मैंने सेक्रेट स्वॉर्ड को यूज करके जमीन को नरम बना दिया। मिली चौंकते हुए कहती है कि बिग सिस तुम कब से सेक्रेट स्वॉर्ड्स यूज कर रही हो। टोका कहता है कि ये शियोन की पावर है जिसे वो किसी को भी स्वॉर्ड यूज करके दे सकता है। मिली कहती है कि मैंने ऐसी पावर के बारे में तो नहीं सुना। सेनॉन कहती है कि जिसने भी ट्रैप बनाया है वो आता ही होगा। एनरी कहती है कि वैगन के टूटने के कारण हम कहीं जा भी नहीं सकते। तभी प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पास में एक सिटी है। टोका कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए और इस वैगन को रिपेयर करवाना चाहिए। अब वो सभी लोग निकल जाते हैं। फॉग इतना ज्यादा है कि इन्हें रास्ते नहीं मिल रहा। मिली कहती है कि मैं अपनी स्वॉर्ड से इस फॉग को हटा देती हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से फॉग हटा भी देती है। टोका कहती है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, हो सकता है कि यहाँ कोई ट्रैप हो। मिली कहती है कि डरो मत, पर अचानक से वो एक ट्रैप में मरते मरते बच जाती है। अब वहाँ फिर से कोहरा छा जाता है। वहाँ डेविल भी मौजूद हैं। टोका पूछता है कि मिली तुम ठीक हो। मिली भागते हुए वापस आती है। मिली के कपड़े फटे हुए हैं। वो कहती है कि ये डेविल्स बहुत कमीने हैं। ये देखकर टोका कहता है कि नेक्स्ट हम प्रिंसेस को भेजेंगे, पर प्रिंसेस मना कर देती है। टोका कहता है कि ये फॉग भी एक मैजिक है जिसे किसी डेविल ने कास्ट किया है, पर डेविल तो ऐसे फाइट नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि डियोगो जैसा नेक्रोमेंसर ऐसा करेगा।
अब पता चलता है कि ये कोहरा एक डेविल ने फैलाया है। उसके साथ एक लड़की भी है जो ऊपर से सब देख रही है। वो कहती है कि इस फॉग में सिर्फ वही देख सकता है जिसने स्पेल कास्ट किया है। मतलब रूमर सच है कि लेजेंडरी हीरो मर चुका है। अब अचानक से एक डेविल आता है और प्रिंसेस के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। प्रिंसेस का खून बहता है, वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर टोका और बाकी लोगों की फट जाती है। अब एक एक करके सभी लोगों को डेविल बेहोश कर देता है और सिर्फ टोका बच जाता है। टोका डर जाता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ चले गए। अब उसकी नजर एनरी प्रिंसेस मिली पे पड़ती है जो बेहोश पड़ी है। अब टोका सेक्रेट स्वॉर्ड को एक पत्थर बना लेता है और अपने आप को ढक लेता है। डेविल उसे घेर लेते हैं। टोका कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। वो लड़की टोका के सामने आ जाती है। टोका स्वॉर्ड्स को वापस बुला लेता है और उसे लड़की को दे देता है। लड़की कहती है कि तुम अपने दोस्तों को मरते हुए देखने के बाद जिंदा रहना चाहते हो। मैं स्वॉर्ड्स रख लेती हूँ पर तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकती। टोका कहता है कि तुमने कहा था मुझे जाने दोगी। लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब टोका हंसने लगता है और कहता है कि एनरी उसे पकड़ लो। अब जिस डेविल ने एनरी और प्रिंसेस को मारा था वो फॉग वाले डेविल को मार देते हैं। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। अब पता चलता है कि कोई मरा नहीं है और सभी जिंदा है। टोका मिली से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े का क्या हुआ। मिली कहती है कि ये सब इस डेविल ने किया था। एनरी उस डेविल को कंट्रोल कर रही थी और सभी ने नकली ब्लड को यूज किया था ताकि मरने का नाटक कर सके। प्रिंसेस बताती है कि जब डेविल उसे मारने की कोशिश कर रहा था तब उसने डेविल को मार दिया था। अब वो लड़की इनसे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया और मेरी लोकेशन कैसे पता चली। टोका बताता है कि वो तो सबसे इजी काम था। मैंने माना क्रिस्टल और एक्सरे क्रिस्टल को कंबाइन करके यूज किया था जिसके कारण मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। मैंने ऐसा सेटअप क्रिएट किया जिससे तुम मेरे जाल में फंस गई। मिली टोका से कहती है कि तुमसे ज्यादा मेहनत तो प्रिंसेस और एनरी ने की है। टोका एक्सरे से देख रहा है कि उस लड़की की थाई बहुत मस्त है। प्रिंसेस गुस्से में कहती है फॉग हट चुका है, अब एक्सरे क्रिस्टल को यूज करना बंद करो। टोका घबराते हुए कहता है कि मैं बस चेक कर रहा था। टोका लड़की को देखकर स्टॉकिंग की बात करने लगता है जिसे देखकर मिल्ली कहती है कि टोका की संगत में तुम्हें खराब कर दिया है। अब अचानक से टोका कपड़े निकालकर झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो मास्टर, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ मिलोगी। उस लड़की का नाम एथेल बोर्गेन है। टोका बताता है कि मास्टर ने मुझे ट्रैप बनाना सिखाया है ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। एथेल कहती है कि मुझे याद नहीं मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट था। अब टोका को याद आता है कि उसका भांडा फूट गया है। मिली कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना था जब तुम स्टॉकिंग की बात कर रहे थे। टोका हेनरी से कहता है कि इन्हें कॉफिन ऑफ लिविंग दिखा दो जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मिली कहती है कि मतलब मेरी सिस्टर मर चुकी है। टोका कहता है कि चिंता मत करो, मैं बाद में सब समझा दूंगा। एनरी टोका से कहती कि अच्छा तो तुम्हारे दिमाग के पीछे इनका हाथ है। टोका बताता है कि 3.5 साल पहले मेरे फादर और मदर मर चुके थे और मैं वापस एल्वेनिया जाने की कोशिश कर रहा था पर मैं मास्टर के एक ट्रैप में फंस गया। कुछ दिन बाद मास्टर ने मुझे उठाया और खाना खिलाया। टोका एथेल से कहता है कि मुझे घर तक ले चलो। एथेल मना कर देती है। फिर टोका कहता है कि मुझे अपनी ट्रिक सिखाओ ताकि मैं घर जा सकूं। एथेल कहती है कि मैं एल्वेनिया पहुंचने तक तुम्हें सिखा सकती हूँ पर ये मत सोचना कि मैं अच्छी हूँ, मैं एक विलेन हूँ और मुझ पर इनाम भी है। टोका बताता है कि एल्वेनिया पहुंचने तक मास्टर मुझे रोज सिखाती थी। एथेल खुश होकर कहती है कि मतलब तुमने ही लेजेंडरी हीरो को मारा है। मिली कहती है कि ये क्या बोल रही है। टोका बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, वो इडियट सीधा मेरे ट्रैप में गिरकर मर गया। टोका एथेल से पूछता है कि आप डेविल की मदद क्यों कर रही हो। एथेल बताती है कि मैं 3 महीने पहले गेट्स ऑफ हेल के पास थी। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी हेल्प करूंगी। टोका पूछता है कि मास्टर गेट ऑफ हेल में क्या चल रहा है। एथेल कहती है कि तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। वो एनरी से भी कहती है कि तुम्हें भी जाकर देखना चाहिए। एथेल वहां जाने लगती है। वो कहती है कि मैं सीक्रेट स्वॉर्ड्स ले जा रही हूँ।
अगर तुम मरते दम तक लड़ना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। टोका कहता है कि पहले आपने हमारे मैजिक वैगन को डिस्ट्रॉय किया, अब मेरे स्वॉर्ड्स भी ले जा रही हो। तभी एथिल कहती है कि मैं एक चोर हूँ, ये मेरा नेचर है। टोका कहता है कि आप स्वॉर्ड्स रख लो, पर एक्सचेंज में आप हमारे साथ गेट ऑफ हेल में चलोगे। एथिल कहती है कि तुम भूल गए हो कि हम दुश्मन हैं। टोका कहता है मैं फ्री में करने को नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्वॉर्ड्स के हैंडल में एक पिन डाल दिया है जिससे लाइटनिंग होकर जाएगी। अगर आप स्वॉर्ड्स को नहीं छोड़ोगी तो आपको डायरेक्ट हिट लगेगा। एथिल कहती है कि मुझे क्यों बता रहे हो। टोका कहता है क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। एथिल कहती है कि मैं चलने को तैयार हूँ। नॉर्थ ईस्ट में एक मैजिकल वर्कशॉप है जहाँ मैजिकल वैगन को रिपेयर कर सकते हैं। टोका कहते हैं कि आप अपनी हार मानती हो मास्टर, मतलब आपको मेरी कुछ और शर्तें माननी पड़ेगी। मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर अगर आपने नहीं माना तो फिर आप अपने वादे को पक्के नहीं हो मास्टर। टोका उसके कपड़े निकालवा कर उसे स्टॉकिंग पहना देता है। एथिल गुस्से में कहती है कि तुम स्टूडेंट के नाम पर एक कलंक हो, जैसे ही तुम अपने बॉडी में जाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रिंसेस भी गुस्से में कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अब डियोगो दूर से उन्हें देख रहा है। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग एथिल को हरा देंगे, मतलब पावर ऑफ लूसियस कमाल की है। फ्रेडरिच कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। डियोगो कहता है कि रीयूनियन में ज्यादा मजा आता। दूसरी तरफ बिलार्को डेविल से लड़ रहा है। वो कहता है कि टाइम आ गया है, मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो टेक्निक के नाम ले रहा होता है कि अचानक से उनका घोड़ा एक लात मारकर डेविल को खत्म कर देता है। मेयर कहता है मेरे पास एक मैजिकल बोट है जिससे हम जल्दी कैपिटल पहुंच जाएंगे। अब टोका और बाकी लोग स्पाइडर डेविल के ऊपर बैठकर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। फेरी कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। प्रिंसेस सोच रही है कि ये टोका की मास्टर है, फिर भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फेरी कहता है कि एथिल एक फेमस बैंडिट है। एथिल कहती है कि तुम 4 नाइट में से एक थे। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। टोका कहता है कि अब हम लोग एक साइड में हैं, भूल गए क्या। अब वो लोग मैजिकल क्राफ्ट्समैन के वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, पर वो क्राफ्टमैन कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं अब रिटायर हो गया हूँ। एथिल वहाँ से जाने लगती है कि मैंने अपना काम कर दिया, पर टोका उसे वापस बुला लेता है। एथिल दरवाजा खोल लेती है। टोका कहता है कि मैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है कि तुम कानून हाथ में ले रहे हो। दरवाजे के अंदर एक बुढ़ा है जो कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर वो टोका को पकड़ लेता है, ये सोचकर कि शियोन वापस आ गया है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। एथिल बताती है कि ये बुढ़े का नाम लेडो है, ये शियोन का ग्रैंडफादर है। वो सभी को चाय देता है, पर ठीक से दिखाई नहीं देने के कारण वो चाय को उनके सिर पर गिरा देता है। टोका कहते हैं कि चाय को कप में डालो, मुझे पता है कि शियोन बेस्ट है, अब जल्दी से मैजिकल वैगन को फिक्स कर दो। लेडो कहता है कि मैं चक्का तुरंत लगा सकता हूँ, पर मैजिकल इंजन को रिपेयर करने में टाइम लगेगा क्योंकि अब वो बुढ़ा हो गया है। रिपेयरिंग में 2 दिन लग सकते हैं। टोका कहता है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई और वैगन नहीं है क्या। लिडो कहता है कि मेरे पास है, पर उनमें से कोई भी एक दिन में एल्वेनिया नहीं पहुंच सकता। प्रिंसेस कहती है मैंने क्राफ्ट्समैनशिप की बेसिक पढ़ ली है, मुझे और कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। लिडो चौंक जाता है कि इतने जल्दी तुमने कैसे पढ़ लिया। प्रिंसेस बताती है कि मैं एक फास्ट लर्नर हूँ। लिडो उसे बताता है कि तुम्हें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसेस बताती है कि मुझे 1.5 घंटे लगेंगे इन सबको पढ़ने में। अब टोका मिली से पूछता है कि तुम लेजेंडरी हीरो कैसे बन गई। फेरी कहता है कि ये सब हम एथिल के सामने नहीं बता सकते। एथिल कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें। ये सुनकर फेरी कहता है कि तुम मुझे फील करने दोगी। एथिल कहती है कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दूंगी क्रिप। मिली बताती है कि ये एक आर्टिफिशियल स्वॉर्ड है जिन्हें इंसानों ने बनाया है।
इस तरह के 4 स्वॉर्ड्स हैं। टोका कहता है कि मतलब इससे गेट ऑफ हेल को सील कर सकते हैं। फेरी बताता है कि ये स्वॉर्ड्स इतना कैपेबल नहीं है। इथेल बताती है कि इस स्वॉर्ड्स को डार्क लॉर्ड और उसके जनरल को मारने के लिए बनाया गया है। जनरल्स के सामने सीक्रेट स्वॉर्ड्स के अलावा कोई वेपन काम का नहीं है। अगर इस ब्लेड से उन्हें मारा जा सकता है मतलब तुम एक हीरो हो। जिन नेक्रोमेंसर को तुम खोज रहे हो वो रेडी है फाइट के लिए और उनके पास इन्फर्नल जनरल्स की बॉडी भी है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा डेविल की फौज है। तुम शायद ही उनसे जीत पाओगे। तुम सबको यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए। टोका कहता है कि हमारे साथ लेजेंडरी हीरो और उसकी पार्टी है। उसके अलावा एक फॉर्मन नाइट भी है। हम उन्हें हरा देंगे। अब सीन चेंज होता है। मिली और टोका नदी के किनारे खड़े हैं। मिली कहती है कि तुम मेरी सिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। टोका मिली को बताता है कि यूना के अंदर डेविल कन्वर्जन वायरस है, इसीलिए मैंने ये सब किया। वो मिली से पूछता है कि तुम्हें सीक्रेट स्वॉर्ड्स कैसे मिली। मिली बताती है कि मुझे ये एक चैंपियनशिप में मिली थी जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। अब मिली टोका पे अटैक करने लगती है और कहती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। टोका सीक्रेट स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है पर वो मुड़ जाती है। टोका सोच रहा है कि मेरा माना खत्म हो गया है। मिली उस पर हमला करने से पहले रुक जाती है। टोका बहुत डर जाता है। मिली कहती है कि तुम खुद इतने कमजोर हो तो मेरी सिस्टर को कैसे बचाओगी? तुम्हें रियलिटी फेस करना चाहिए। टोका कहता है कि मैं कैसे भी करके ये फाइट जीतूंगा। अब लेजेंडरी हीरो मर चुका है तो मुझे ही यूना को बचाना होगा। मिली कहती है कि मुझे पता है 3 साल पहले तुमने हमारी जान बचाई थी। मैंने शियोन से पूछा था, वो हमारी जान इसलिए बचा पाया क्योंकि तुमने उन डेविल्स को ट्रैप में फंसा दिया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।